क्या आप सोच सकते हैं कि एक टीम को आखिरी 4 बॉल पर 24 रन चाहिए हों, एक मजबूत विरोधी टीम का सामना हो, पूरा स्टेडियम हार के लिए तैयार हो और फिर अचानक एक खिलाड़ी ऐसा तूफान मचा दे कि पूरा मैच कुछ ही सेकंड में बदल जाए? क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय सबको यकीन हो कि पाकिस्तान यह मैच हार गया है, लेकिन अगले ही पल ऐसा कमबैक हो कि फैंस की चीखें आसमान तक पहुंच जाएं? आज की कहानी ऐसे ही एक जबरदस्त मैच की है। एक ऐसा मैच जिसमें कभी पाकिस्तान जीत के करीब लग रहा था, कभी हार की कगार पर पहुंच गया और फिर आखिरी पलों में ऐसा ड्रामा हुआ जिसने हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन की धड़कनें रोक दी। यह सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, हिम्मत और आखिरी बॉल तक लड़ने की कहानी है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम। तो अगर आपको भी ऐसे रोमांचक मैच पसंद है जहां आखिरी पल तक कुछ भी हो सकता है, तो वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि इस मैच का नतीजा आपको सच में हैरान कर देगा। जरा स्टेडियम के सीन की कल्पना कीजिए। हजारों फैंस अपनी सीटों पर हैं। एक तरफ पाकिस्तान की हरी जर्सी दिख रही है, तो दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की मैरून शर्ट दिख रही है। हवा में जोश और बेचैनी दोनों है, क्योंकि दोनों टीमों को पता है कि आज का मैच आसान नहीं होने वाला है। दर्शक अपनी अपनी टीमों के नारों से गूंज रहे हैं, कैमरे बार बार खिलाड़ियों के चेहरों पर जा रहे हैं और हर कोई टॉस के पल का इंतजार कर रहा है। दोनों कप्तान मैदान पर आते हैं, सिक्का हवा में उछाला जाता है और फिर फैसला पाकिस्तान के पक्ष में आता है। बाबर आजम टॉस जीतकर बिना ज्यादा सोचे समझे पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हैं। यह ऊपर से देखने में आसान फैसला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वेस्टइंडीज अगले कुछ ओवरों में पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करने वाला है। मैच शुरू होता है और वेस्टइंडीज के ओपनर क्रीज पर आते हैं। पहली गेंद से ही उनके इरादे साफ थे। वे डिफेंड करने या अपना टाइम लेने के मूड में नहीं थे, बल्कि शुरू से ही पाकिस्तानी बॉलर्स पर अटैक करना चाहते थे। पहला ओवर खत्म हुआ, फिर दूसरा ओवर, लेकिन रनों की रफ्तार धीमी होने के बजाय तेज होती जा रही थी। एक गेंद बाउंड्री के पार, अगली गेंद पर एक शानदार शॉट और फिर एक छक्का। पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। फील्डर्स एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की ओर दौड़ रहे थे, जबकि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन हर मौके को फायदे में बदल रहे थे। चौथे और पांचवें ओवर तक हालात और खतरनाक हो गए थे। पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी लाइन और लेंथ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेस्ट इंडीज के बैट्समैन किसी भी गलत गेंद को तुरंत बाउंड्री में बदल देते थे। हर ओवर में 12, 13, 15 रन आ रहे थे। स्कोरबोर्ड तेजी से ऊपर जा रहा था और पाकिस्तानी फैंस के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। फिर पावर प्ले पूरा हुआ और स्कोरबोर्ड पर 80 रन थे। सिर्फ 6 ओवर में 80 रन। यह वह पल था जब कई पाकिस्तानी फैंस के मन में यह ख्याल आया कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो वेस्ट इंडीज 20 ओवर में एक बड़ा टोटल खड़ा कर सकता है। कमेंट्री बॉक्स में इस बात पर भी चर्चा होने लगी कि वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही आक्रामक शुरुआत की है। अगर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने जल्द ही विकेट नहीं लिए तो मैच उनके हाथ से बहुत दूर जा सकता था। स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस भी एक पल का, एक गेंद का, एक विकेट का इंतजार कर रहे थे जो मैच का रुख बदल सके। लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को कोई डर नहीं लग रहा था। वे लगातार शॉट खेल रहे थे और हर गेंद पर पाकिस्तान को डिफेंसिव रवैया अपनाने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कहानी कभी एक तरफ नहीं जाती। जब आपको लगता है कि एक टीम पूरी तरह से हावी हो गई है, ठीक उसी पल एक छोटा सा पल पूरे मैच को बदल सकता है। पाकिस्तान को वह पल 7वें ओवर में मिला। एक गेंद पर बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी। गेंद हवा में उठी और फील्डर ने एक अहम कैच लपका। वेस्टइंडीज का पहला विकेट गिर चुका था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था। फिर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 8वें ओवर में एक और विकेट, फिर 9वें ओवर में तीसरा, और अचानक वह टीम जो कुछ ओवर पहले हर बॉल पर बाउंड्री मार रही थी, अचानक मुश्किल में पड़ गई। 10वें ओवर तक वेस्टइंडीज के 4 विकेट गिर चुके थे और स्कोर लगभग 110 रन हो गया था। यानी 6 ओवर में 80 रन बनाने वाली टीम अगले 4 ओवर में सिर्फ 30 रन ही बना सकी और इस दौरान 4 अहम विकेट गंवा दिए।
यह पाकिस्तान के लिए शानदार वापसी थी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। वेस्टइंडीज के बैट्समैन पहले जैसी आजादी से शॉट नहीं खेल पा रहे थे। हर बॉल पर प्रेशर महसूस हो रहा था। पाकिस्तानी फील्डर्स ज्यादा एक्टिव दिख रहे थे और बॉलर्स का भी कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। कैप्टन बाबर आजम लगातार अपने बॉलर्स से बात कर रहे थे, फील्ड बदल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वेस्टइंडीज को मोमेंटम वापस ना आने दें। जब 15 ओवर पूरे हुए तो वेस्टइंडीज के 5 विकेट गिर चुके थे। अब मैच के पहले 6 ओवर में जो अग्रेसिव शुरुआत दिख रही थी वह कहीं नहीं दिख रही थी। आखिरी 5 ओवर में वेस्टइंडीज का एक ही मकसद था, किसी तरह स्कोर 200 के ऊपर ले जाना। पाकिस्तानी बॉलर्स भी आखिरी ओवरों में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। हर रन के लिए मुकाबला हो रहा था, हर बाउंड्री की कोशिश हो रही थी और हर विकेट पाकिस्तान के लिए कीमती हो गया था। आखिर में 20 ओवर पूरे हुए और वेस्टइंडीज ने 8 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए। पाकिस्तान के सामने 221 रन का टारगेट था। अब सवाल यह था कि क्या पाकिस्तान यह टारगेट हासिल कर पाएगा। पहली नजर में 221 रन एक बड़ा टारगेट था, लेकिन टी20 क्रिकेट में ऐसा टारगेट नामुमकिन नहीं है। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान को लगभग हर ओवर में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में स्ट्रेटेजी बना रहे थे। बाबर आजम अपने साथियों को भरोसा दिला रहे थे कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें बस एक अच्छी पार्टनरशिप और सही समय पर बड़े शॉट्स की जरूरत थी। पाकिस्तान की इनिंग शुरू होती है और स्टेडियम का माहौल एक बार फिर बदल जाता है। पाकिस्तानी फैंस की नजरें ओपनर्स पर टिकी हैं। पाकिस्तान शुरुआती ओवरों में सावधानी वाला रवैया अपनाता है, लेकिन जैसे ही बॉल ठीक से बैट पर आने लगती है, पाकिस्तानी बैट्समैन रन बनाने की रफ्तार बढ़ा देते हैं। बाबर आजम अपने हमेशा की तरह क्लास के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। वह बेवजह रिस्क नहीं लेते, लेकिन जब बॉल उनके एरिया में आती है तो वह खूबसूरत बाउंड्री से जवाब देते हैं। कुछ ओवर तक पाकिस्तान का रन रेट जरूरी रेट के करीब रहता है, लेकिन वेस्टइंडीज के बॉलर भी प्रेशर बनाए रखते हैं। एक विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान को फिर से अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। अब हर बैट्समैन के लिए तेजी से रन बनाना जरूरी था, क्योंकि टारगेट बड़ा था और टाइम कम होता जा रहा था। स्कोरबोर्ड पर रन बढ़ रहे थे, लेकिन साथ ही जरूरी रन रेट भी बढ़ रहा था। फिर मैच अपने सबसे जरूरी दौर में आ जाता है। आखिरी 5 ओवर बचे हैं और पाकिस्तान को बहुत सारे रन चाहिए। फैंस की नजरें बार बार स्कोरबोर्ड पर जा रही हैं। कुछ दुआ कर रहे हैं, कुछ ने पाकिस्तानी झंडा हाथों में कसकर पकड़ा हुआ है और कुछ शायद सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अब यह मैच कैसे जीतेगा। लेकिन मैदान पर खिलाड़ियों के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। ओवर बीतते जा रहे हैं और पाकिस्तान टारगेट के और करीब पहुंचता जा रहा है। फिर वह पल आता है जिसने इस मैच को एक आम मुकाबले से एक अविश्वसनीय कहानी में बदल दिया। आखिरी 4 बॉल बची हैं और पाकिस्तान को जीतने के लिए 24 रन चाहिए। बस 4 बॉल और 24 रन। इस सिचुएशन में लोग आमतौर पर सोचते हैं कि मैच खत्म हो गया है, लेकिन क्रिकेट में एक ओवर कभी-कभी इतिहास बदल सकता है। बॉलर बॉलिंग करने के लिए दौड़ता है। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बाबर आजम क्रीज पर तैयार खड़े हैं। बॉल आई और बाबर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक शानदार शॉट खेला। बॉल बाउंड्री के लिए गई और भीड़ जोर से चिल्लाई। अगली बॉल पर एक और बड़ा शॉट, फिर एक बाउंड्री और अचानक मैच जो पूरी तरह से खत्म हो गया लग रहा था, वापस आ गया। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। फील्डर अपनी जगह बदल रहे हैं। बॉलर शांत रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब प्रेशर उस पर है। पाकिस्तानी फैंस अपनी सीटों से उठ चुके हैं। सबकी नजरें सिर्फ बॉल और स्कोरबोर्ड पर हैं। आखिरी बॉल पास आ रही है और पूरा स्टेडियम जानता है कि अगला पल इतिहास बन सकता है। बॉलर आखिरी बॉल के लिए दौड़ता है, बॉल छूटती है और बाबर आजम एक बार फिर पूरी ताकत से शॉट खेलते हैं। बॉल हवा में उठती है, फील्डर उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से बाहर चली जाती है। बाउंड्री। पूरा स्टेडियम जश्न में डूबा हुआ है। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और फैंस खुशी मना रहे हैं। मैच जो कुछ देर पहले लगभग खत्म हो चुका था, पाकिस्तान ने जीत लिया है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक ऐसा पल था जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ भी मुमकिन है। बाबर आजम ने इस मौके पर सिर्फ बैटिंग नहीं की, बल्कि प्रेशर झेलने की हिम्मत दिखाई। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग में शानदार वापसी की, फिर बड़े टारगेट का पीछा करते हुए आखिरी पल तक हार नहीं मानी। इस मैच की सबसे बड़ी कहानी यह थी कि जब वेस्ट इंडीज ने पहले 6 ओवर में ही तूफान मचा दिया, तो पाकिस्तान ने हार नहीं मानी।
जब 220 रन का टारगेट आया तो पाकिस्तान ने इसे नामुमकिन नहीं माना, और जब आखिरी 4 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे तब भी मैदान पर खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। यही क्रिकेट है, यही कंपटीशन की भावना है, और यही वजह है कि दुनिया भर में लाखों लोग इस खेल को पसंद करते हैं। यह मैच हमें यह भी सबक सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी में भी हालात बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कामयाबी आपसे बहुत दूर है और वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब तक आखिरी मौका है कहानी खत्म नहीं होती। बस एक पल, एक फैसला और एक जबरदस्त कोशिश पूरी स्थिति बदल सकती है। अगर आपको भी ऐसे रोमांचक मैच, यादगार वापसी और पाकिस्तान की दिलचस्प क्रिकेट कहानियां पसंद हैं तो उस्मान क्रिकेट YT को अब भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में सबसे यादगार वापसी कौन सी लगती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी ही और मजेदार और रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहां मैच सिर्फ खेले ही नहीं जाते बल्कि उनकी कहानियों को भी याद किया जाता है।